द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट के कौन से टाइप होते हैं? वन इज अ नॉन सिंक्रोनस सैटेलाइट, अदर इज अ सिंक्रोनस सैटेलाइट। नॉन सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होता है? देखो, नॉन सिंक्रोनस सैटेलाइट आल्सो कॉल्ड एज ऑर्बिटल सैटेलाइट, रोटेट अराउंड द अर्थ इन इलेप्टिकल और सर्कुलर पैटर्न। वो एक इलेप्टिकल या सर्कुलर पैटर्न में अर्थ के अराउंड क्या होता है? रोटेट होता है, एज शोन इन द फिगर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। देखो, ये ए फिगर में वो इलेप्टिकल शेप में अर्थ के अराउंड मूव हो रहा है, और ये सेकंड फिगर में आप देख रहे हैं सर्कुलर फैशन में अर्थ के अराउंड रोटेट हो रहा है। ओके, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, और ये यहाँ से डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो रहती है वो एक काउंटर क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। ओके, ये सैटेलाइट यहाँ से घूम रहा है, ये नॉर्थ पोल होता है हमारा, और नीचे साउथ पोल, और ये अर्थ ऐसे घूमती है, ये अर्थ है हमारी। ठीक है, तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से अर्थ घूमती है हमारी। बाद में ये होगा इलिप्टिकल ऑर्बिट। दूसरा ये अर्थ है, ये नॉर्थ पोल, ये हम ऊपर से देख रहे हैं अर्थ को, नॉर्थ पोल के ऊपर से, तो ये अर्थ है, ये अर्थ ऐसी घूम रही है, ये वेस्ट टू ईस्ट, सो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रहता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में सैटेलाइट का, वो आइदर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हो सकता है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हो सकता है। ठीक है, इन द सर्कुलर ऑर्बिट द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द सैटेलाइट इज कांस्टेंट। सैटेलाइट का स्पीड ऑफ रोटेशन कांस्टेंट रहता है सर्कुलर ऑर्बिट में, और इलिप्टिकल ऑर्बिट में सैटेलाइट का जो स्पीड जो रहता है रोटेशन, वो कांस्टेंट नहीं होता, वो कम ज़्यादा होता है। ओके, क्योंकि कुछ पोर्शन में अर्थ के वो क्लोज होती है सैटेलाइट, और कुछ पोर्शन में वो अर्थ के क्या होती है, थोड़ी दूर होती है, इसीलिए हर को कांस्टेंट स्पीड से अर्थ के अराउंड रोटेट नहीं होती इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड जो रोटेशन होता है उसका वो कांस्टेंट होता है। बट इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट द स्पीड ऑफ रोटेशन इज नॉट कांस्टेंट, इन फैक्ट इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ। अर्थ के अब सैटेलाइट की क्या हाइट है, उस पर उसका स्पीड डिपेंड रहता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ओके, तो वो हो गया नॉन सिंक्रोनस सैटेलाइट। द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज फास्ट व्हेन इट इज क्लोज टू अर्थ देन व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द अर्थ। जब ये सैटेलाइट अर्थ के क्लोज होता है तब उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और जब वो अर्थ के अवे होता है तब उसकी स्पीड कम होती है। ये इन केस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ओके, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द सैटेलाइट द ऑर्बिट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। किस डायरेक्शन में सैटेलाइट रोटेट हो रहा है अर्थ के, उसके हिसाब से डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के हिसाब से उसकी दो क्लासिफिकेशन है, एक प्रोग्रेड और पॉसिग्रेड, और दूसरा होता है रेट्रोग्रेड। ओके, तो प्रोग्रेड ऑर्बिट क्या रहता है? इफ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द अर्थ, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, एट अ स्पीड हायर देन दैट ऑफ द अर्थ, WS इज ग्रेटर देन WE। WS इज द स्पीड ऑफ, मतलब कौन सा स्पीड होता है ये? सर्कुलर स्पीड और सर्कुलर फ्रीक्वेंसी, सर्कुलर स्पीड और एंगुलर स्पीड जिसको हम बोलते हैं, इज ग्रेटर देन द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ, देन द ऑर्बिट इज कॉल्ड एज द प्रोग्रेड ऑर्बिट। अगर ये सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, अर्थ जिस डायरेक्शन में घूम रही है उसी डायरेक्शन में सपोज वो घूम रहा है, अर्थ कैसे घूमती है? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और वो अगर वो सैटेलाइट भी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और अर्थ के स्पीड से ज्यादा स्पीड में घूम रहा है, ओके, अर्थ के स्पीड से ज्यादा स्पीड में घूम रहा है, तो उस सैटेलाइट को बोलते हैं या उस ऑर्बिट को बोलते हैं प्रोग्रेड ऑर्बिट। ओके, इफ द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द अर्थ, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज एट अ स्पीड हायर देन द अर्थ, देन द ऑर्बिट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेड ऑर्बिट। नेक्स्ट होता है रेट्रोग्रेड ऑर्बिट। इफ द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज, सैटेलाइट घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी अर्थ घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, और सैटेलाइट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है टू दैट ऑफ द अर्थ in the same direction with the speed less than the earth, then the orbit is known as retrograde orbit। कैसी है ये ऑर्बिट? इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट घूमता है, कैसे घूमता है? अर्थ के डायरेक्शन के अपोजिट, अर्थ काउंटर क्लॉकवाइज घूमती है और वो क्लॉकवाइज घूमता है। और इफ द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग
in the opposite direction clockwise to that of the earth or in the same direction with the speed less than that of the earth. देखो अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में विथ स्पीड लेस देन दैट ऑफ द अर्थ, अर्थ के स्पीड से कम स्पीड से अगर वो घूम रहा है तो उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड ऑर्बिट। क्या बोलते हैं उसको? रेट्रोग्रेड ऑर्बिट। समझ में आ गई है? तो हियर यू कैन सी डब्ल्यू ओमेगा एस इज लेस देन ओमेगा ई। ओमेगा एस मतलब क्या? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज लेस देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज मोर देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड ऑर्बिट। मोस्ट नॉन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स revolves in the prograde orbits, hence their speed is higher than that of the earth। जो नॉन सिंक्रोनस सैटेलाइट तो प्रोग्रेड ऑर्बिट में आते हैं, इसीलिए they have their speed is higher than that of the earth, therefore their position appears to be continuously changing with respect to fixed point on the earth। उनकी पोजीशन कैसी दिखती है हमें? appears to be continuously changing, क्योंकि उनका स्पीड अलग रहता है with respect to the fixed point on the earth। due to this the non synchronous satellite have following drawback। non synchronous satellites की कुछ drawbacks है। they are not available for use for all 24 hours। ये उसका ड्रॉबैक होता है, 24 आवर हम उसको यूज नहीं कर सकते। they need a complicated and expensive tracking equipment at the earth station so as to locate them। कॉम्प्लिकेटेड ट्रैकिंग सिस्टम लगती है हमें उनको लोकेट करने के लिए। उसके एडवांटेजेस, ड्यू टू स्मॉलर डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ स्टेशन लेस पावर इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसमिटेड। लेस पावर लगती है ट्रांसमिट करने के लिए। स्मॉलर एंटेनाज यूज होते हैं। ऑन बोर्ड प्रोपल्शन रॉकेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कीप देम इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स। ये प्रोपल्शन क्या होता है? ये एक्चुअली छोटे रॉकेट्स होते हैं जो सैटेलाइट को स्पीड अप करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर सैटेलाइट की स्पीड कम हो गई तो हम उसको बूस्टअप, उसकी स्पीड बूस्टअप करने के लिए छोटे छोटे रॉकेट क्या करते हैं? बर्न करते हैं और उसकी वजह से फिर उसको स्पीड अप मिलता है। नेक्स्ट इज जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जीओ सैटेलाइट भी उसको बोलते हैं। देखो ये सैटेलाइट कैसा होता है? ये अर्थ के 24, जैसे अर्थ खुद के अराउंड एक रोटेशन कंप्लीट करने 24 आवर्स लगाती है, तो ये सैटेलाइट भी अर्थ के अराउंड रोटेशन करने के लिए 24 आवर्स लगाता है। उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? दे आर मच अबव द इनर रेडिएशन बेल्ट विच पॉजेस प्रॉब्लम्स टू देयर सोलर सेल, लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट। सोलर सेल में हमें अच्छी खासी हीट मिलती है, सनरेज मिलते हैं, तो उसके कारण हमें एनर्जी का कोई इश्यू नहीं होता, क्योंकि ये अर्थ के 36,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं। सोलर सेल गेट्स द सोलर रेडिएशन फ्रॉम ऑलमोस्ट 99 ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड। वो ऑर्बिटल पीरियड में 99% उसको, और 99% ऑर्बिटल पाथ में उसको एनर्जी मिलती है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज वीक एट सच अ हाइट। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इतने हाइट पे, मतलब 36,000 किलोमीटर वीक होती है, और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का उस पर कोई ज्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। लार्ज कवरेज एरिया, a geostationary satellite is visible from about 42% of the earth surface area। अर्थ सरफेस एरिया के 42% सरफेस एरिया से वो विजिबल रहता है। therefore 3 communication satellite can cover entire surface of the earth। 3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंटर अर्थ का सरफेस कवर कर सकते हैं। देखो ये अर्थ है, ये सैटेलाइट 1, सैटेलाइट 2, सैटेलाइट 3 है। ये 3 सैटेलाइट अगर हमने यूज किया तो 3 सैटेलाइट पूरे अर्थ को कवर कर सकता है, पूरे अर्थ को कवरेज दे सकते हैं। ठीक है। The next, senders and receivers can use fixed antennas, no adjustment is needed। तो अर्थ में जो एंटेना हम यूज करते हैं ट्रांसमीटर एंड रिसीवर पर्पस के लिए, तो सेंडर और रिसीवर सेम एंटेना यूज कर सकते हैं। एंटेना को कोई भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती। लॉन्ग लाइफ टाइम, उसकी एज जो होता है लाइफ, वो 15 ईयर्स तक होता है। 15 साल तक एक सैटेलाइट वर्क करता है। नो नीड ऑफ हैंड ओवर करने की कोई जरूरत नहीं होती। नो डॉपलर शिफ्ट एज देयर रिलेटिव मूवमेंट इज 0।
अर्थ स्टेशन एंटेना और सैटेलाइट का जो रिलेटिव स्पीड रहती है वो 0 रहती है, इसलिए उनमें कोई भी डॉपलर शिफ्ट नहीं होता, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. The geostationary satellites are mostly used as a communication satellite. The Earth station, which transmit and receive information from these satellites, are relatively simple and low cost. Okay? जो अर्थ स्टेशन लगते हैं हमें ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए इंफॉर्मेशन उस सैटेलाइट से, उनकी कॉस्ट जनरली कम होती है. उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. These satellites require sophisticated devices on board to maintain them in geosynchronous orbit. उनको कंटिन्यू जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखने के लिए हमें टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड सिस्टम यूज करना पड़ता है. दे इंट्रोड्यूस मच लॉन्गर प्रोपेगेशन डिले बिकॉज द सिग्नल हैज टू ट्रैवल 36,000 किलोमीटर टू रीच एंड अनदर 36,000 किलोमीटर टू रिटर्न बैक टू अर्थ. तो जनरली 240 मिली सेकंड का क्या होता है, प्रोपेगेशन डिले होता है. हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को भेजते हैं, वो सैटेलाइट पे जाती है और वापस आती है, तो उसमें 240 मिली सेकंड का टाइम गैप होता है. उससे फिर प्रोपेगेशन डिले होता है ट्रांसमिटेड सिग्नल में और रिसीव्ड सिग्नल में. दिस सैटेलाइट्स नीड हायर पावर ट्रांसमीटर 10 वैट एंड मोर सेंसिटिव रिसीवर ड्यू टू हेवी पाथ लॉस. 10 वैट तक के हेवी पावर ट्रांसमीटर लगते हैं सैटेलाइट ट्रांसमीटर में, सैटेलाइट अर्थ स्टेशन ट्रांसमीटर में, और सेंसिटिव रिसीवर चाहिए होते, क्योंकि सिग्नल जब उतना डिस्टेंस कवर करता है तो कवर करते वक्त पाथ लॉस होता है, उसमें सिग्नल का लॉस होता है. सोफिस्टिकेटेड एडवांस टेक्नोलॉजी इज नेसेसरी फॉर लॉन्चिंग एंड मेंटेनिंग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इन ऑर्बिट. पुअर कवरेज नियर द पोल, नॉर्थ और साउथ पोल में उसका कवरेज बहुत पुअर रहता है क्योंकि वो इक्वेटर के अलोंग घूमता है. फ्रीक्वेंसी रीयूज इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू लार्ज फुटप्रिंट, बहुत बड़ी फुटप्रिंट उसकी होती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी का रीयूज हम नहीं कर सकते. इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू ट्रांसफर जियो सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट. जियो सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में लॉन्च करना ये बहुत डिफिकल्ट होता है, उसके लिए बहुत हेवी रॉकेट्स लगते हैं. उसके एप्लीकेशंस टीवी ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन एंड डेटा कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन सर्विसेज, ग्लोबल कम्युनिकेशन में, मिलिट्री एप्लीकेशन, ये दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. ओके, द नेक्स्ट होता है जियो सिंक्रोनस. अब जियो सिंक्रोनस इज ऑर्बिटिंग, the satellite orbiting in geosynchronous orbit are called as geosynchronous satellite. They travel at the velocity of rotation of Earth, hence complete one revolution around the Earth in 1 day 24 hours. Same होता है. This is the reason why geosynchronous satellites appears to be stationary. These satellites are about 36,000 किलोमीटर above the Earth's surface. Satellite does not, ये जो ऑर्बिट रहता है सैटेलाइट का, वो जीरो इंक्लिनेशन पे नहीं होता, उसको नॉन जीरो इंक्लिनेशन होता है. The satellite placed in geosynchronous have low coverage angle. It covers most of the highly populated areas up to 75 plus minus 75 degree only. They cannot be used to cover the high latitude areas. बड़े बड़े जो लैटिट्यूड रहता है वो उस एरिया में. अब लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्जिट्यूड क्या होता है, हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे. उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस और सैटेलाइट. The only difference between the two is that while a geosynchronous satellite may or may not be following an inclined orbit with respect to the equatorial plane, a geostationary satellite has to follow the non-inclined orbit. Geostationary satellite का जो orbit होता है वो non-inclined होता है. Therefore, every geostationary satellite is geosynchronous satellite, but not every geosynchronous satellite is a geostationary satellite. You could also say that geostationary satellites are the subset of geosynchronous satellite. ओके तो ये होगा उन दोनों का डिफरेंस. ठीक है, और यहाँ पे भी डिफरेंस दिया है. सिंक्रोनस सैटेलाइट सर्कुलर होता है, ये इलिप्टिकल और पैराबोलिक होता है. उसकी विजिबिलिटी चेंजेस होती है, उसकी भी चेंज होती है. कांस्टेंट 36,000 किलोमीटर होता है और बिग कवरेज ऑफ अर्थ मिलता है हमें सिंक्रोनस में, और नॉन सिंक्रोनस में स्मॉल कवरेज एरिया मिलता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट.